राम राम जी, राधे राधे। तो मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुरुक्षेत्र जिला। तो ये है हमारा कुरुक्षेत्र जिला और इसकी स्थिति है उत्तर पूर्व में। अगर हमें किसी भी जिले की स्थिति निकालनी है तो सबसे पहले हम हरियाणा के बीचों बीच प्लस का निशान लगा लेंगे। तो ये हो जाएगी उत्तर, ये दक्षिण और ये पूर्व एंड ये हो जाएगा पश्चिम। तो यहाँ से इसकी दिशा निकल जाएगी। देखो ये आ गई उत्तर पूर्व। अगर आपको और भी किसी जिले की स्थिति निकालनी है तो ऐसे ही निकाल लेंगे, ठीक है। फिर जैसे कि है इसका अस्तित्व, ये 23 जनवरी 1973 को यह 10वें जिले के रूप में आया और ये करनाल जिले से अलग होकर बना था। तब मुख्यमंत्री थे चौधरी बंसीलाल। तो इसको आप याद कर लेना। और इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है जो कि 1530 वर्ग किलोमीटर है। तो इसको भी याद कर लेना। और जनसंख्या 10 लाख से कम है जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है। फिर आ जाते हैं नामकरण और उपनाम। तो प्राचीन नाम इसका था हरि क्षेत्र जो कि स्कंद पुराण में इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। फिर गीता के प्रथम श्लोक में वर्णित धर्म क्षेत्र के रूप में इसका वर्णन मिलता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो कि गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, तो धर्म क्षेत्र हम उसका सही आंसर मानेंगे। फिर आ जाता है समंत पंचक, शरणावत, बहुधान्यक, जिसका मतलब होता है अत्यधिक समृद्धि भूमि, ठीक है। तो उसके कारण इसको बहुधान्यक कहा जाता है, अनाजों की भूमि भी, ठीक है। तो इसको आप याद कर लेना। फिर है नामकरण का आधार। इसका नामकरण आर्यवंशी कुरुओं के नाम पर पड़ा था और पुराणों के आधार पर कुरुक्षेत्र की सीमा 48 कोस मानी गई है। तो इसको आप याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाते हैं कुरुक्षेत्र के उपनाम। सबसे पहले तो हरियाणा की धर्म नगरी इसको कहा जाता है, ठीक है। पूरा महाभारत यहीं पर हुआ था कुरुक्षेत्र में, तो इसको धर्म नगरी भी कहा जाता है। इसको वैदिक सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। और फिर आ जाता है 360 तीर्थों का संगम भी कुरुक्षेत्र को ही कहा जाता है, ठीक है। और सिटी ऑफ पार्क्स भी इसको कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हर्षवर्धन पार्क, तपोवन पार्क और पुरुषोत्तम पार्क भी यहीं पर स्थित है। फिर आ जाता है ब्रह्म सरोवर जो कि हमारे कुरुक्षेत्र में है। तो ब्रह्म सरोवर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि यह सरोवर भगवान ब्रह्मा जी को समर्पित है, ठीक है। फिर है यह एशिया का सबसे बड़ा और मानव निर्मित पक्का सरोवर है, ठीक है। यह मानव ने बनाया है, ठीक है, ये नेचुरल नहीं है। फिर है नरवाणा नहर से होती है जो कि इसकी जल की आपूर्ति, मतलब जो इसमें पानी है वो नरवाणा नहर से ही आता है, ठीक है। इसको आप याद कर लेना। फिर है इसका निर्माण, जैसे कि प्रथम खुदाई आर्यवंशी कुरुओं ने की थी। और फिर वर्णन मिलता है 1850 जो कि ब्रिटिश ईरा है। इसकी थानेसर के जिलाधीश मतलब डीसी लर्किन द्वारा इसकी पुनः खुदाई की गई थी, ठीक है। और अब आधुनिक में जैसे कि इसका श्रेय गुलजारी लाल नंदा को जाता है, ठीक है, जिन्होंने इसका निर्माण पूर्ण कराया। फिर आ जाता है हमारा प्रमुख धार्मिक सरोवर ज्योतिसर एवं सन्निहित सरोवर। तो ज्योतिसर सरोवर इम्पोर्टेंट माना गया है क्योंकि यहीं पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था, ठीक है। इसको आप याद कर लेना। यहाँ पर एक अक्षय वट वृक्ष मतलब बरगद का पेड़ भी है, ठीक है। और 1000 फीट की चौड़ाई मतलब लंबाई 1000 फीट और चौड़ाई 500 फीट है, ठीक है। तो इसको आप याद कर लेना। फिर आ जाता है सन्निहित सरोवर। यहाँ 7 नदियों का संगम माना जाता है और यहाँ स्नान करने पर दुखी व भटकती आत्माओं को शांति भी मिलती है। तो इसको आप याद कर लेना, ठीक है। यह भगवान विष्णु का स्थायी निवास भी माना जाता है सन्निहित सरोवर। इसके नाम में ही पता चलता है कि 7 नदियों का संगम, ठीक है, याद कर लेना। फिर आ जाता है प्रमुख तीर्थ स्थल एवं पौराणिक महत्व। सबसे पहले है प्राची तीर्थ। यहाँ देवव्रत भीष्म पितामह की माता गंगा द्वारा स्नान करके पाप धोए गए थे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप याद कर लेना, कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। फिर है कमलनाथ तीर्थ जो कि ब्रह्मा को समर्पित है। कमलनाथ ब्रह्मा से रिलेटेड क्यों है क्योंकि जब विष्णु भगवान अपनी निद्रा में थे तो उनके नाभि से जो कमल निकला था उसी से उत्पन्न हुए थे ब्रह्मा जी। तो कमलनाथ तीर्थ भगवान ब्रह्मा को समर्पित है, इसको आप याद कर लेना। फिर आ जाता है नरकात्री तीर्थ
बाणगंगा, जो कि थानेसर में है। महाभारत युद्ध में जब अर्जुन ने धरती पर बाण चलाकर गंगा के धारा निकाली थी तो वहीं पर ये बना था। और उन्होंने धारा क्यों निकाली थी? तब भीष्म पितामह तीरों की सैया पर लेटे हुए थे, तब उनको प्यास लगी, तब अर्जुन ने तीर चलाकर वहां से पानी निकाला था। तो ये वही जगह है, ठीक है, याद कर लेना। फिर है भीम गोड्डा तीर्थ, जो कि कुरुक्षेत्र में है। भीम द्वारा गोड्डा मारकर जल का निकाला गया था वहां से, ठीक है, इसका नाम इसीलिए भीम गोड्डा पड़ा। फिर है अमीन तीर्थ, यहाँ पर अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह रचा गया था, ठीक है, इसको आप याद कर लेना। फिर है कामोदा तीर्थ, या द्रौपदी द्वारा रसोई लगाई गई थी। फिर है, ये पूछा भी गया है HSC में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। फिर है वाल्मीकि आश्रम, यहाँ पर बाबा लक्ष्मण गिरी द्वारा जीवित समाधि ली गई थी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आ जाता है गौड़िये मठ, जो कि बंगाली साधुओं द्वारा हरे कृष्ण का कीर्तन भी करते थे, वहीं पर है, ठीक है। आज तबीयत थोड़ी डाउन है, इसीलिए थोड़ी आवाज भी अटपटी आ रही होगी आपको। फिर आ जाते हैं प्रसिद्ध मंदिर और शक्तिपीठ एवं प्राचीन शिव मंदिर, ठीक है। सबसे पहले है देवीकूप भद्रकाली मंदिर, जो कि कुरुक्षेत्र में स्थित है, ठीक है। इसका महत्व है कि यह जो कि शक्तिपीठ माता के 51 या 52 में शक्तिपीठों में से एक है, ठीक है। पुष्टि नहीं की गई है ज़्यादा कि मतलब 51 है कि 52, लेकिन दोनों में से है, ठीक है, तो यही पूछा जाता है। यह माता सती का दाया टखना गिरा था और यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होने पर सोने चांदी या मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। जैसे भाई जो ज़्यादा अमीर है वो सोने के घोड़े भी चढ़ाते हैं, जो मीडियम है वो चांदी के भी, और अपने वर्गे बेरोजगार तो मिट्टी का घोड़ा तय काम चला ले हैं। फिर है जैसे कि भगवान जो कि श्री कृष्ण है, उनके जो भाई थे बलराम, और उनका मंडन भी यहीं पर किया गया था, तो आप ही याद कर लेना, ठीक है। फिर है स्थानेश्वर महादेव मंदिर, जो कि थानेश्वर में है, और इसका निर्माण पुष्यभूति वर्धन वंश द्वारा किया गया था, ठीक है। पुष्यभूति ने ही वर्धन वंश के संस्थापक भी हैं, तो ये भी आप याद करना। फिर है 1014 में महमूद गजनवी ने इस पर आक्रमण किया था और इस मंदिर को का विखंडन कर दिया था। फिर आ जाता है जीर्णोद्धार इसका, जो कि मराठा सदाशिव राव भाऊ हैं, उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, मतलब वापस से इस मंदिर को एक बनाया था, ठीक है। और सदाशिव राव भाऊ का संबंध रोहतक गांव से है, सॉरी रोहतक जिले से। फिर आ जाते हैं अन्य प्रमुख मंदिर एवं स्थापत्य, ठीक है। सबसे पहले आता है बिड़ला मंदिर, जिसका निर्माण 1952 में जुगल किशोर बिड़ला द्वारा किया गया, तो इसको आप याद कर लेना। और गीता के सभी श्लोक भी इस मंदिर की दीवारों पर लिखे गए हैं, और ये कई बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पर गीता के श्लोक लिखे गए हैं, तो बिड़ला मंदिर, इसको आप याद कर लेना। फिर आ जाता है सर्वेश्वर महादेव मंदिर, जो कि ब्रह्म सरोवर के मध्य में बनाया गया है, और इसका निर्माण बाबा स्वर्णनाथ द्वारा किया गया था। फिर आ जाता है नाभि कमल मंदिर, यहाँ पर भगवान ब्रह्मा को विष्णु जी की नाभि से निकलते कमल पर बैठा दिखाया गया है, ये मैंने आपको कथा बताई ही है। फिर है इस्कॉन मंदिर, जो कि थानेश्वर में स्थित है, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, और विश्व की सबसे बाहरी गीता यहीं पर रखी गई है, तो इसको याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाता है बाबा काली कमली वाले का डेरा, जो कि जिसका निर्माण विशुद्धनाथ जी महाराज द्वारा करवाया गया था, तो इसको आप याद कर लेना। फिर है दुखभंजेश्वर मंदिर, जो कि कुरुक्षेत्र में स्थित है। फिर है लक्ष्मी नारायण का मंदिर, जो कुरुक्षेत्र में स्थित है, और कुरुक्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा मंदिर स्थित है, तो आप ये सभी याद कर लेना, क्योंकि सभी इम्पोर्टेंट है। कुरुक्षेत्र ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हर एग्जाम में कुरुक्षेत्र से कोई ना कोई सवाल जरूर पूछा ही जाता है। फिर है जो कि मार्कंडेश्वर मंदिर है, जो कि गुमटी गांव कुरुक्षेत्र में स्थित है। चंद्रकूप मंदिर, जिसका निर्माण युधिष्ठिर ने करवाया था, तो ये भी कुरुक्षेत्र में ही है। फिर रानी सती का मंदिर, जो कि अमीन गांव कुरुक्षेत्र में स्थित है, तो इनको आप याद कर लेना। फिर आ जाते हैं शिक्षा विश्वविद्यालय या शिक्षा संस्थान जो भी हैं, ठीक है। सबसे पहले आती है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुक, ठीक है। इसकी स्थापना है जो कि UGC एक्ट 1956 के तहत हुई थी,
और 11 जनवरी 1957 को इसका उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था, जो उस वक्त के राष्ट्रपति थे। ठीक है। फिर यह प्रदेश का प्रथम राज्य का विश्वविद्यालय है, तो ये आप याद कर लेना। फिर है जो कि संस्कृत विभाग से संबंधित है। फिर आ जाता है श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, जो कि कुरुक्षेत्र में है और इसकी स्थापना 2017 में की गई थी। राज्य का जो कि प्रथम आयुष विश्वविद्यालय था। ठीक है। फिर आ जाता है कुरुक्षेत्र गुरुकुल, जिसकी स्थापना 1912 में स्वामी सदानंद ने की थी और आचार्य देवव्रत इसके संरक्षक थे, तो इसको आप याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। फिर है तकनीकी संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र, जैसे कि सबसे पहले आता है नीट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हरियाणा में एक मात्र नीट इतिहास है, जैसे कि मतलब एक मात्र ही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके अलावा हरियाणा में और दूसरा नहीं है। ठीक है। फिर है जैसे कि 1963 में इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, तो इसको आप याद कर लेना। फिर आता है कि 2002 में नीट बना, वर्ष 2007 में राष्ट्रीय महत्व का दर्जा भी इसको मिला, तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर आ जाता है HIRMI, ठीक है, जिसका पूरा नाम है हरियाणा इरिगेशन रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, हरियाणा सिंचाई अनुसंधान एवं प्रबंधन संस्थान, जिसकी स्थापना 1998 में थानेसर कुरुक्षेत्र में की गई, तो इसको आप याद कर लेना और फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना, पूछी गई थी एक बार। फिर आ जाते हैं और भी, जैसे कि आकाशवाणी केंद्र यहाँ पर है, जिसकी स्थापना 24 जून 1991 में की गई थी और यह प्रदेश का दूसरा रेडियो स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। और कुरुक्षेत्र का जवाहर नवोदय विद्यालय है निवासी गांव में, तो इसको आप याद कर लेना। फिर आ जाते हैं ऐतिहासिक पर्यटन शेख चिल्ली का मकबरा। ठीक है, इसको हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब